मदर एंड सन बाय आके नारायण में माँ और बेटे द्वारा। नारायण हमारे पास अपराध बोध, असुरक्षा, चिंता, स्वतंत्रता, लैंगिक भूमिका, गो और पक्षाघात का विषय है। उनके मालगुडी डेज संग्रह से कहानी को तीसरे व्यक्ति में एक अनाम कथावाचक द्वारा सुनाया जाता है और कहानी पढ़ने के बाद पाठक को पता चलता है कि नारायण अपराध के विषय की खोज कर रहे होंगे। रामू की माँ को लगता है कि रामू के बोलने के बाद भी वह बहुत सख्त है। वह सोचती है कि यह उसकी गलती है कि वह जिस तरह से है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि न केवल रामू की माँ दोषी महसूस करती है बल्कि वह अपने भीतर कुछ असुरक्षित भी हो सकती है। पाठकों के रूप में हमें पता चलता है कि रामू की माँ ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, वह केवल रामू और उनके भविष्य के बारे में चिंतित है। अगर अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं लगता कि रामू जीवन में कोई प्रगति करेंगे। रामू की माँ को कुछ पता है, इसलिए उसने उसे अपने भाई की बेटी से शादी करने पर विचार करने के लिए कहा। यह भी दिलचस्प है कि रामू की माँ को लगता है कि उन्हें चुप रहना चाहिए था और अपने पति को नहीं देना चाहिए था। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह अपराध और असुरक्षा के विषय पर फिर से खेलता है। रामू की माँ अपने पति की मौत के लिए खुद को दोषी मानती है। यह भी एक मामला हो सकता है कि नारायण लैंगिक भूमिका और समाज में महिलाओं की भूमिका तलाश रहे हैं। रामू की माँ उसके लिए सब कुछ करती दिखाई देती है, वह पूरी कहानी में बेकार रहता है। जबकि नारायण पाठक को कुछ ऐसे कामों पर प्रकाश डालता है जो रामू की माँ करती है। यह ऐसा है जैसे कि यह घरेलू कर्तव्यों को निभाने वाली महिला की भूमिका है, जो कई मायनों में यह भी बताता है कि महिलाओं की भूमिका को घर का बना होना है, खाना पकाने और साफ सफाई करके घर की देखभाल करना। एक भावना यह भी है कि रामू के चचेरे भाई, उसके चाचा की बेटी को रामू से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसके पिता चाहते हैं कि वह रामू से शादी करे और दहेज देने के लिए भी तैयार है। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि रामू की माँ के पास यह विकल्प नहीं है कि वह अपना जीवन कैसे जीती है और न ही रामू की चचेरी बहन। यह ऐसा है जैसे मादा नर के अधीन हो। यह वह बिंदु हो सकता है जिसे नारायण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वह सुझाव दे सकता है कि जिस समय कहानी लिखी गई थी, कई महिलाएं घर के पुरुष के प्रति जवाबदेह थीं। यह तथ्य कि रामू की माँ को अपने कार्यों पर दोषी लगता है, न केवल यह बताता है कि वह कितना असुरक्षित महसूस कर सकती है, बल्कि यह पाठक को यह भी दिखाती है कि वह रामू के साथ कितनी गहराई से प्यार करती है। वह उसका बेटा है, भले ही उनका रिश्ता कभी कभार खराब रहा हो। वास्तविकता यह है कि रामू की माँ रामू के भविष्य के लिए चिंतित है। वह जानती है कि वह खुद उसे प्रदान करने के लिए हमेशा नहीं रहेगी, और जैसा कि वह चाहती है कि वह उससे शादी करे ताकि जब वह गुजर जाए तो रामू के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसके लिए प्रावधान करने में सक्षम हो। रामू खुद शायद अच्छी तरह से केंद्रित नहीं है और न ही जीवन में अनुसरण करने की दिशा है। वह 4 अलग अलग अवसरों पर अपनी इंटरमीडिएट परीक्षाओं में असफल रहा है और वह अपने चचेरे भाई के बजाय एक फिल्म स्टार से शादी करना पसंद करेगा। अगर कुछ भी रामू को अपनी माँ से स्वतंत्र होने के लिए परिपक्वता की कमी हो सकती है, वह रामू के लिए एक सुविधा है जैसा कि वह प्रदान करती है और उसके लिए सब कुछ करती है। रामू की माँ रामू को सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन विडंबना के कारण वह खुद असुरक्षित है और वह रामू के भविष्य के बारे में सोचती है। कहानी का अंत भी दिलचस्प है क्योंकि यह पाठक को स्पष्ट हो जाता है कि रामू की माँ रामू को जाने नहीं दे पा रही है। तो चिंता की बात यह है कि रामू के बारे में वह कह सकती हैं कि वह सड़कों पर चलना चाहती हैं, केवल रामू को एक बेंच पर सोते हुए खोजने के लिए, जबकि रामू की माँ चिंता और नींद में असमर्थ होने के कारण घायल हो गई है। दूसरी ओर रामू लापरवाह है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि रामू को यह पूरी तरह से समझ में नहीं आता है कि उसकी माँ उसके साथ क्यों काम कर रही है। उसे यह महसूस नहीं होता है कि उसकी माँ उसके बारे में चिंतित है।
यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह आगे सुझाव दे सकता है कि रामू पूरी तरह से उन परिस्थितियों पर केंद्रित नहीं है जो वह खुद को पाता है। वह नहीं देखता है कि उसकी माँ उसके बारे में चिंतित है, क्योंकि कोई भी माँ होगी। अगर कुछ भी रामू की माँ को लकवा मार जाता है, यह होने के नाते वह नहीं बदलेगी। वह रामू के लिए अपना जीवन प्रदान करने वाली है, जबकि रामू बिना किसी प्रकार के ध्यान के अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। न जाने किस दिशा में ले जाना, लेकिन आश्वासन दिया कि उसकी माँ हमेशा उसके लिए रहेगी क्योंकि वह अपराध और चिंता से अभिभूत है। पाठक को यह महसूस होता है कि रामू की माँ एक बेटे के लिए अपनी खुशी और कल्याण का बलिदान करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में अधिक जिम्मेदार होना चाहिए और इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वह जीवन में क्या चाहता है। रामू ने उसे सब कुछ सौंप दिया है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह नहीं बदलेगा, जैसे उसकी माँ नहीं बदलेगी। कहानी का अंत। धन्यवाद।